बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हौसी बागियों की बड़ी कार्रवाई ने सऊदी दिफाई इदारों को हिला कर रख दिया। हौसी बागी किसको निशाना बनाना चाहते थे और आने वाले दिनों में मजीद कोई कार्रवाई मुतवक्के है? हालात और ज़मीनी हकायक किस जानिब इशारा कर रहे हैं? आज हम इसी पर तफसीली बातचीत करेंगे। जबकि हौसी बागियों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीका से बड़ी अपील कर दी, जिसके बाद हौसी बागियों ने अमरीका के खिलाफ कार्रवाई करने का इंदिया दे दिया है। क्या खित्ते में नया महाज खुलने जा रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। ताहम यहाँ देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यमन की खाना जंगी और सऊदी अरब पर हौसी बागियों के हमले कोई नई बात नहीं। एक अरसे से यह जंग चली आ रही है, जिसमें शर पसंद कुव्वतें मुसलमानों को लड़वाने और इत्तेहाद को तोड़ने के लिए साजिशें रचाती आई हैं। यमन और सऊदी अरब के माबैन जारी सर्द जंग के हवाले से एक अहम खबर यह है कि गुज़श्ता रोज यमनी हौसी बागियों ने सऊदी अरब पर खतरनाक मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में बड़ी तबाही देखने में आई। सऊदी शहरी दिफा के मुताबिक हमले में एक गाड़ी तबाह और 3 शहरी जख्मी हुए, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद फराहम की गई, जहां एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पाकिस्तान ने हौसी अस्करियत पसंदों के इस दहशत गर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ की तजदीद करता है। ये हमले सऊदी अरब और खित्ते के अमन सलामती के लिए खतरनाक हैं। हम ऐसे हमलों की फौरी बंदिश का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और इलाकाई सालमियत को दरपेश खतरात के मुकाबले में मुकम्मल हिमायत और इजहार यकजहती करता है। नाज़रीन इकराम, वाज़ेह रहे कि 2014 के अवाखिर में यमन में हौसी बागियों ने हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद सऊदी अरब के ज़ेरे क़यादत फौजी इत्तेहाद ने यमन में हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया। दूसरी जानिब एक और खबर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी सरगर्मियों के सरबराह अमरीका से दरख्वास्त करने वाले हैं कि अमरीका यमन के हौसी ग्रुप को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने का इरादा तब्दील कर दे। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने चंद रोज कबल यमन के हौसी बागियों को गैर मुल्की दहशतगर्द ग्रुप करार देने के मंसूबे का ऐलान किया था। बैनुल अक़वामी इमदादी एजेंसियों को खदशा है कि इससे जंग ज़दा मुल्क में उनकी इमदादी सरगर्मियां मुतासिर हो सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी सरगर्मियों के सरबराह मार्क लोकाक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को अपनी ब्रीफिंग के दौरान अमरीका से अपील करेंगे कि वो यमन के हौसी ग्रुप को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम करार देने का अपना इरादा बदल दे, क्योंकि अमरीका के इस फैसले की वजह से यमन ऐसी भयानक कहत साली से दोचार हो जाएगा जो गुज़श्ता तकरीबन 40 बरसों में दुनिया में कहीं नजर नहीं आई। इस हवाले से मार्क लोकाक ने कहा कि अमरीका की जानिब से इमदादी एजेंसियों को लाइसेंस जारी करने और बाज मराआत देने के बावजूद यमन में कहत साली को रोकना मुमकिन नहीं होगा। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने गुज़श्ता रोज कहा था कि वो यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी तहरीक को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार देने वाले हैं। दहशतगर्द करार दिए जाने के बाद हौसी तहरीक की मुबैना दहशतगर्दाना सरगर्मियों के मुकाबले के लिए इजाफी ज़राए फराहम होंगे। सफारतकारों और इमदादी ग्रुपों ने इस तरह के किसी भी इकदाम पर तशवीश का इजहार किया है कि इससे अमन मुज़ाकरात खतरे में पड़ जाएंगे और यमनी शहरियों को इमदाद की तरसील में रखना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा यमन की मौजूदा सूरत हाल को दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान करार दे चुका है, जबकि दूसरी जानिब हौसी रहनुमाओं ने माइक पोम्पियो के ऐलान पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा था कि उन्हें अमरीका के किसी फैसले की परवाह नहीं है। यमन के हौसी रहनुमा मोहम्मद अली अल हौसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि यमन के अवाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के ऐसे किसी भी इकदाम की परवाह नहीं करते, क्योंकि अमरीका यमनी लोगों के कत्ल और उन्हें भूखा मारने में शराकतदार है। ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी और उसका बर्ताव दहशतगर्दी है। हम ट्रंप इंतजामिया या किसी भी अमरीकी इंतजामिया की जानिब से दहशतगर्द करार दिए जाने पर
जवाब देने का हक रखते हैं। यही नहीं बल्कि ईरान ने इस फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि हौसियों को ब्लैक लिस्ट करने का इकदाम अमेरिका की नाकामी का सबूत है। ये इकदाम इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि मगरबी एशिया में अमेरिका के लिए सूरत हाल बहुत खराब हो चुकी है। दूसरी जानिब सऊदी अरब और यमनी ऑफिशियल हुकूमत ने हौसी बागियों को दहशतगर्द करार देने के अमेरिका के फैसले का खैर मकदम किया है। सऊदी वजारत खारजा ने एक बयान में उम्मीद जाहिर की कि इस इकदाम से हौसी मलेशिया के दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खात्मे में मदद मिलेगी। उसके हामियों के इस ग्रुप को असला, ड्रोन्स, हथियार और फंड्स मुहैया करने में हौसला शिकनी होगी और इस मलेशिया की कार्रवाइयों के नतीजे में यमनी अवाम की इंसानी सूरत हाल नागुफ्ता बे हो चुकी है। इसके अलावा आलमी अमन और सलामती के लिए भी खतरात पैदा हो चुके हैं, जबकि यमन की वजारत खारजा ने भी हौसियों को दहशतगर्द ग्रुप करार देने के फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि यह इकदाम हुकूमत की हौसी मलेशिया को सजा देने की काविशों के ऐन मुताबिक है। यमनी वजीर खारजा अहमद अवाद बिन मुबारक ने अपने एक बयान में कहा कि 6 साल की जंग और मुख्तलिफ पाबंदियों के नफाज के बाद हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हौसियों पर हर तरह का कानूनी और सियासी दबाव डाला जाना चाहिए ताकि बहरान के पुरअमन हल के लिए साजगार माहौल बनाया जा सके। हौसी न सिर्फ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं बल्कि तनाज़े को तूल देने और दुनिया में बदतरीन इंसानी बहरान के भी जिम्मेदार हैं। नाज़रीन इकराम, इस हवाले से यह खबर भी शेयर करते चलें कि इंसानी हुकूक की तंजीमों और बैनुल अक़वामी इमदादी इदारों ने अमेरिका के फैसले पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इससे पहले ही तबाह हाल यमन की सूरत हाल मजीद अबतर हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही यमन के हालात को सबसे बड़ा इंसानी बहरान करार दे चुका है, जहां 80% अवाम को मदद की जरूरत है। यमन में नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल के डायरेक्टर मोहम्मद आबदी ने कहा कि अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो के ऐलान पर यमन पर इंतहाई दूररस नताइज मुरतब होंगे, जो पहले से ही संगीन इंसानी सूरत हाल से दो चार है। पाबंदी आयद कर देने से इमदादी एजेंसियों के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा और यमन की मईशत मजीद तबाह हो जाएगी। जमीनी हकायक के मुताबिक यमन में हौसी तहरीक का आगाज सन 1980 की दहाई में हुआ था। ये ज़ैदिया मकतबा फिक्र के इहया के लिए शुमाली यमन में कबाइलियों का एक वसी तर इत्तेहाद था। ज़ैदिया अहले तशय्यो का एक फिरका है और यह फिरका अपनी निस्बत ज़ैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली की तरफ करता है और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद इमाम मोहम्मद बाकिर की बजाय उनके भाई ज़ैद बिन ज़ैदुल आबिदीन की इमामत का कायल है। मकतूल सदर अली अब्दुल्ला साले की शुमाली यमन में मुबैना जानिबदाराना इक्तिसादी पॉलिसियों से भी इस तहरीक को तक़वियत मिली। हौसियों ने सन 2000 के अवाइल में मलेशिया कायम की कई दूर की जंगों और अरब बिहार के बाद ईरान नवाज इस तहरीक ने 2014 में यमन के शुमाली दारुल हुकूमत सना को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद से ही सऊदी क़यादत में बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमनी हुकूमत और जनूबी यमन के अलहदगी पसंदों के दरमियान हलाकत खेज जंग का सिलसिला जारी है, जिस वजह से यमनी हौसी सऊदी अरब के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयां करते आए हैं, जबकि उन्हें ईरान और सऊदी मुखालिफ कुव्वतों की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। इसके आने वाले दिनों में आलमी इदारे क्या हिकमत अमली अपनाएंगे और नई अमरीकी इंतजामिया इस मामले से कैसे निपटेगी, जाहिर है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी राय इस तमाम मंजरनामे के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।